हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। मैं अमित वर्मा सर आज से आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे और मैं आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी इंग्लिश की जानकारी आपको दूंगा, बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक की। और इसमें हमने कोई एक बुक टारगेट किया है, उस बुक के हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी बुक देखी मार्केट में, लेकिन ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस बुक से आप अगर इस बुक का सारा कॉन्सेप्ट तैयार रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस बुक को मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ करना क्या है। देखिए, ये बुक है हमारी इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट। आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए थी। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बुक का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं वीडियो के फॉर्म में आपको दूंगा। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के बारे में सोचूंगा। वो प्रैक्टिस इस बुक से भी होगी और भी अदर जो बुक हैं उनके भी क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और ये बुक नीतू मैम ने बहुत अच्छे से निकाला है, उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस बुक में दिया है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट नीतू मैम ने दिया है, तो ये बुक मुझे बहुत बेस्ट लगी। इंग्लिश की अगर बात की जाए और इस बुक का नाम ना आए तो बेकार है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है नीतू मैम ने यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं प्रेफर करूंगा कि भाई इस बुक के अगर आप सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाते हैं, अगर आप एक बार कोचिंग क्लासेस कर चुके हैं और अब आप सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं, तो जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एज वेल एज आप इस बुक को भी पढ़ेंगे। इस बुक के साथ साथ आप जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश आपकी अच्छी निखार हो जाएगी। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, सभी चैप्टर वाइज आपको गूगल फॉर्म उसकी प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्रैक्टिस मिल जाएगा, गूगल के फॉर्म में होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे और वहां से आपको जो है टेस्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और जो इसके इंग्लिश जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग एक पार्ट देखेंगे अपना ग्रामर का। ठीक है। इंग्लिश का एक पार्ट हम अपना ग्रामर की तरफ देखेंगे। ग्रामर की तरफ हम लोग जो भी बातें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, नरेशन है, टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। ठीक है। और आपका ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है, जितना भी है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जितना भी है ग्रामर साइड डिस्कस करेंगे। और दूसरी साइड जो वकैब वाला पोर्शन है, वकैब वाला पोर्शन में हम लोग वोकेबुलरी वाले पोर्शन में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो थर्ड पार्ट होगा ये प्रैक्टिस सेशन होता है, जबरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, लिंक के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसमें। और इधर जो थर्ड पार्ट है इसमें हम क्लो टेस्ट पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, पैराजम्बल पढ़ेंगे, PQRS पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को आपको जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना। और अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की डेली रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी रीडिंग स्किल नहीं बढ़ेगी, जब तक आप रीडिंग स्किल नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी, तब तक आप अपनी अंडरस्टैंड की स्किल नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो डेली आप कुछ भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आसान आसान सी जो है स्टोरी पढ़िए। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो आप स्टोरी पढ़ना शुरू कीजिए जिसमें आपका मन लगे। इंग्लिश में पढ़िए, उसको हिंदी में समझने का प्रयास करिए। अगर हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश ही समझ लीजिए, लेकिन आपको समझना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब हम पैसेज, क्लो टेस्ट, ये सब PQRS करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है आपके लिए, मैंने बताया कैसे कैसे करेंगे। हर चैप्टर, जैसे मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं तो आर्टिकल के आपके टेस्ट जो भी होंगे वो इसके डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे। आप पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, फिर डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 ऐसे करके आपके पड़े होंगे। आप उनको उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आपको आर्टिकल से संबंधित प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। उन प्रॉब्लम पे क्लिक करके आप जो है सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो या तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, या आपने जो वीडियो देख के नोट्स बनाया है आप उसे पढ़िए, या जो आपके टीचर ने आपकी कोचिंग में पढ़ाया था उस नोट्स को आप पढ़िए। ठीक है। चले बढ़े आगे, आइए चलते हैं। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सबसे नन्हा मुन्ना सा टॉपिक जो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। हमने यहाँ पर PPT ने बना के सीधे हमने वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं बुक के, क्योंकि बुक का नाम मैंने पहले बता दिया आपको। उस बुक को जो है मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। इसके कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके रखना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस मान। ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिकल है। एकदम आराम से डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, फिर भी आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जो आपके सामने लिखा है उसी को मैं डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो रूल आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, नहीं आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आप जानते हैं यहाँ पर देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पसंद करूंगा बोर्ड पे, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं स्क्रीन पे आप उन्हीं को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है ए एन एवं द आर्टिकल कहलाते हैं। ए एन जो होते हैं डिफिनिट होते हैं, और द जो होता है आपका ये इनडिफिनिट होते हैं, और ये जो द होता है वो डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का मतलब क्या है, आगे हमने यहाँ पे दे रखा है, आगे मैम ने बताया है, बुक में दिया गया है कि आर्टिकल दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल दा होता है, ए एंड दे क्या होते हैं, आपके इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कह रहा है यह कुर्सी है, यह क्या है, कुर्सी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ चेयर, क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ चेयर। फिर लिखा हुआ है सीता ने गाना गाया, सीता सैंग अ सॉन्ग। आप देख रहे हैं यहाँ पे डार्क बताया गया है, डार्क बनाया गया है, तो ये आर्टिकल है। फिर कह रहा है यह छतरी है, फिर कह रहा है दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ ए आया, यहाँ एन आया, आगे बात करेंगे इसके विषय में। कह रहा है इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी, आप देख रहे हैं इधर कहीं एक नहीं आया हिंदी वाक्यों में, इनका अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया है। ठीक है, हमने ए एन का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है वाक्यों में, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों का यह अनुवाद गलत होगा। देखिए कह रहा है अनिश्चित है, जैसे यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, अनिश्चित है, यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग आपको करना है। ये सेंटेंस देखिए गलत है, टोटली गलत है। कह रहा है दिस इज चेयर, सीता सेंग सॉन्ग और दिस इज एम्ब्रेला, ये सारे के सारे सेंटेंस गलत हैं। इनका सही रूप क्या होगा, इनका सही रूप आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनका सही रूप। क्लियर है इतनी बातें, ये बात आप पहले से जानते थे, बहुत अच्छी बात है, आप जानते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है तब आपके सामने याद ना आए, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़े। ठीक है, अच्छे से आपको याद करके रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू हेडिंग लगी हुई है आर्टिकल। हम न्यू हेडिंग की बात करेंगे जो आपकी सीट में लगी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ये हेडिंग जो लगी हुई है, मैं इस हेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि आप यहाँ पर देखिए कह रहा है सी इज एक्सीलेंट, क्या कह रहा है, सी इज एक्सीलेंट। अब आगे क्या लिखा है, फिर यहाँ लिखा हुआ है कई लोग जो है एक्सीलेंट देख के तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, एक्सीलेंट देखे नहीं कि एन लगा दिए। तो आपको यह ध्यान देना है कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलेंट के बाद में कोई नाउन नहीं है, और हम जानते हैं आर्टिकल का यूज तो हम तभी करते हैं जब आर्टिकल के बाद में क्या आया होता है, नाउन। नाउन के पहले हम कह सकते हैं कि हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन एक्सीलेंट ये किसी के बारे में बता रहा है, ये उसका जो है क्या है, विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इसके बाद कोई नाउन आया होता, अगर इसके बाद कोई नाउन आया होता तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज करते। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है, स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि वह एक जो है, एक एक एन लग गया, एक्सीलेंट स्टूडेंट है। आर्टिकल का प्रयोग यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर नाउन के पहले होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल का आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूज ऑफ आर्टिकल लिख लीजिएगा। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल लिख लीजिएगा, या यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर्टिकल का प्रयोग जो है
वो कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ होता है, हम कहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है कि सी इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नाउन है, तो यहां पर हम आ यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगर नाउन, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। एडजेक्टिव से पहले करते हैं, एडजेक्टिव से पहले होगा। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पहले आप ए, यही पेपर में गलती आएगी। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, यहां लिख के आ जाएगा आपके पेपर में सी इज, सी इज, सेंटेंस बड़ा होगा, सेंटेंस इतना छोटा नहीं होगा पेपर का। इसमें लिखा होगा सी इज एन, यहां नहीं देगा एक्सेलेंट एन, आ स्टूडेंट लगा देगा, तो आपको यहां पर मिरर एरर जो है पकड़ना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को बार बार नहीं देख सकते हैं, नेट की प्रॉब्लम है, तो आप नोट्स बनाते जाइए। अगर ये बुक आपके पास है तो आप वहां से जबरदस्त तैयारी करिए। आप देखोगे कि एक महीने में आपके इंग्लिश में सुधार होना शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नई चीजें देखते हैं। यहां पर कह रहा है, अभी आपने क्या पढ़ा कि आर्टिकल का प्रयोग जो होता है वो एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक है, अब यहां कह रहा है अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। कहने का मतलब है, अभी आपने पढ़ा कि नाउन के पहले आर्टिकल होता है, अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हो जाता है, अगर उससे भी पहले एक एडवर्ब आया हुआ है तो उसके पहले उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा हुआ है सी इज आ वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्या है, एक्सीलेंट है, और नाउन क्या है, स्टूडेंट है। तो ए का प्रयोग कहाँ हुआ है, यहां पर हुआ है। बताओ, ये बात क्लियर हो गई। कमेंट में यस या नो लिखते रहना, कमेंट में ऐसे नो लिखते रहना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। फिर कह रहा है कि ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब हमें ए एन के बारे में जानकारी लेनी है कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि ए एन का जो प्रयोग है, ए एन का प्रयोग अनिश्चित इनडिफिनिट सिंगुलर नाउन के पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। सेंटेंस आएगा आपके सामने, सेंटेंस आएगा आपके सामने, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डिफिनिट है, कौन सा इनडिफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, कार कौन सी है नहीं पता, ए लगेगा। ही sang अ सॉन्ग, कौन सा गाना गाया नहीं पता, ए लगेगा। दिस इज एन ऑरेंज, और यहाँ लिखा हुआ है राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारी चीजें सभी में जो है ए एन का यूज हुआ है। अब ए एन का डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों कब यूज किए जाते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि ए का यूज कब किया जाएगा और एन का यूज कब किया जाएगा। आप नोट्स बना लीजिए प्रॉपर बाबू, एक बार अगर एक बार आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए इसके पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड जो है वो अप्रोनाउंसिएशन जो है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्वर है, वॉविल है, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। यदि ध्वनि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो ए का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। तो अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को स्वर माना जाता है, वॉविल माना जाता है। इन कई शब्द इन वॉविल से शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, हमें कहाँ फोकस करनी है, हमें फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन है हिंदी वर्णमाला के आ ई उ ए आई ओ औ स्वर माने जाते हैं। तो आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या लिखा है, एन अम्ब्रेला, 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 देखिए यू आया हुआ है तो हम एन यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे आ आया था, आ प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए,
यहाँ पर यू या से स्टार्ट हुआ है और या जो होता है एक व्यंजन होता है, इसीलिए क्या आया है यहाँ पर ए आया है। यहाँ पर यू लिखा है, यू 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 देखिए या आया हुआ है इसलिए ए लिखा हुआ है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ, ऑनेस्ट तो एन आएगा। यहाँ पर देखिए वन लिखा है, वन ओ लिखा है लेकिन यहाँ वाह है, वाह वाह जो होता है व्यंजन होता है तो ए आएगा। यूनियन, यूनियन में या आया हुआ है इसलिए ए आएगा। उम्मीद करते हैं कि बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। ये बात आपकी क्लियर हो गई यहाँ तक कि कब हमें ए लगाना है कब एन लगाना है। आप मन में बोलिए हाँ सर, हमें पता चलता रहेगा कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि शब्द का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द का जो फर्स्ट लेटर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। उसके फर्स्ट जो साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर की है उसका प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस की साउंड दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे बी नंबर पॉइंट पे। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं। जिन अक्षरों को स्वर, वॉवेल, ए ई आई ओ यू, इन्हें आ ए ओ यू बोला जाता है। ठीक है, ऊ बोला जाता है। ये होता है आ, ये होता है ए, ये होता है ई, ये होता है ओ और ये होता है यू। ठीक है, तो माना गया है कि इनका उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बहुत से व्यंजन स्वर का उच्चारण देते हैं। हो सकता है कि प्रथम अक्षर एम एफ एच हो। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, एम। तो एम, एम जब बोलते हैं ना तो ये ए आ जाता है जो आपका वॉवेल कहलाता है। एफ ऐसे ही एच इत्यादि हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि तो ऐसे शब्दों के पूर्व में एन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब आप एम लिखते हैं ना, एम ऐसे, एफ एफ ऐसे लिखते हैं, एच एच ऐसे लिखते हैं। तो ये सब जो है यहाँ के इस लेटर की वजह से, इस लेटर की वजह से जो है ये आपके एन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं चीजों को, क्या देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एब्रीविएशन, जो लिखा हुआ है एब्रीविएशन में भी के उच्चारण के अनुसार चलेंगे। तो ये क्या लिखा है, एब्रीविएशन में भी जो है हम उच्चारण के अनुसार चलेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो है वो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखा है बता देते हैं। एब्रीविएशन में भी उच्चारण के अनुसार हम लोग चलेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लिखा है हीज एन। देखिए एन आया है, क्यों, क्योंकि एमएलए या एमपी कहने का मतलब जब भी एब्रीविएशन आएगा, जब भी एब्रीविएशन आएगा, संक्षिप्त शब्द हम यूज करेंगे तो उसके पहले एन ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के। वो डिपेंड करेगा उसके प्रोनाउंसिएशन पे। तो यहाँ देखिए एम लिखा है, एम लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे एन आया है, एन आया है, एन एन IAS ऑफिसर। He is an SDO, SDO, S. He is X-ray machine, LLB, LLB में A, पहले A आएगा। यहाँ कह रहा है आई हैव बीन वोटिंग फॉर एन आर, एन आर, आ इस पे डिपेंड, वॉवेल पे, उसके कौन से, उसके जो है प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है। बाबू मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एन एयर, एन एयर, और यहाँ कह रहा है एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। क्लियर, क्लियर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप समझ चुके हैं कि हम कहाँ पर ए लगाएंगे और कहाँ पर एन लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ सम अदर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ सम अदर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप समझते जाइएगा। सम अदर एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए ये ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है देखिए, अब आप समझने का प्रयास करिए, बहुत गहराई की बातें चल रही हैं, आप एकदम ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये आपको बहुत परेशान करने वाली हैं आगे चल के। तो यहाँ पर कह रहा है एन आर, क्या कह रहा है, एन आर। देखिए आर, आर, आर आ बोलते हैं ना। एन ऑनर, 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 एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन हाउस, एन ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम। ठीक है, और ये क्या लिखा है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मोनुमेंट लिखा हुआ है। आ यंग, देखिए यहाँ पर आ यंग, यंग जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, यंग, या से स्टार्ट होता है ना। यू, ईगल, ईगल, ईगल ऐसे लिखते हैं ना। यूरोपियन, यू लिखते हैं ना इसलिए ए आया। यूनिवर्सिटी, यू लिखते हैं ना इसलिए ए आया। यहाँ देखिए यूनिट लिखा है, यूनियन लिखा है, अम्ब्रेला लिखा है, अम्ब्रेला आ एन आया। तो ये चीजें आप सब अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ईयर लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, वन लगा है, वन वन लिखते हैं, वा से स्टार्ट होता है। ऑरेंज, औ से स्टार्ट होता है। एफ, एफ लिखते हैं ना, ए
तो ये सारे एग्जाम्पल एक बार आप फिर से मन से पढ़िएगा, ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें आपके जो है एग्जाम्पल में क्या और कहाँ पर क्या यूज हुआ। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम ए यूज करने वाले हैं और कहाँ पर एन यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और एन के हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अभी तक तो हमें ये पता चला कि भाई हम ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत जबरदस्त बेटा बात है ये, क्योंकि अपने नोट्स से रिवीजन करना हमेशा आसान होता है। देखिए क्या कह रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे एक वचन संज्ञाएं जो हैं जो गिनी जा सकें, उसके पूर्व में ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ क्या है, जिसकी गिनती की जा सके, जिनको आप गिन सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पूरी बुक ही है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको 2-3 बार से अगर पढ़ गए ना तो आपका इंग्लिश एकदम बेस्ट हो जाएगा, ये जान लीजिए। अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमने पहले बताया, आप पहले ही इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नाउन आया है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आई हैव आ पेन, देखिए आया है। सी हैज आ कार, राम हैज एन अम्ब्रेला, सी इज आ हाउस वाइफ। सभी में आर्टिकल यूज हुआ है, सभी में आर्टिकल यूज हुआ है और यहाँ पर सबकी गिनती कर सकते हैं। आप पेन को काउंट कर सकते हो, कार को काउंट कर सकते हो, अम्ब्रेला कितने हैं काउंट कर सकते हो, पत्नियां कितनी हैं, घर की वाइफ कितनी है वो भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है कि नोट, नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नॉइज अनकाउंटेबल नाउन, बताओ तुम शोर को गिन सकते हो? जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, कितने शोर हुए, जाओ बताओ कि कितने शोर, 1 2 3 4 5 शोर हुए? नहीं, हम नॉइज को गिन नहीं सकते। फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ये आपका अपवाद है, इसीलिए तो नोट लगा के लिखा गया है। क्या नोट में लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से देखो। नोट कह रहा है कि नॉइज, भाई अभी आपने पढ़ा कि भैया जो काउंटेबल होते हैं उन्हीं के आगे लगाते हैं ना हम आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पर नोट इन्होंने दिया, क्या दिया कि नॉइज है तो भैया अनकाउंटेबल, लेकिन जब सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो इसके पहले हम आ का यूज करते हैं। लिखा है डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, डू नॉट मेक अ नॉइज। देखिए ए आया है कि नहीं आया, तो अपवाद हर जगह होता है, यहाँ भी है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2 लिखा हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट, हाउ के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने जहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पर आपको हम इसको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट एंड प्रीटी गर्ल। तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन देने के लिए आपको यहाँ पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए एन, ए एन, यूज ऑफ ए एन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा हमने, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है दिस कार रन 20 किलोमीटर आ लीटर, 1 लीटर में 20 किलोमीटर ये रन दौड़ती है, रन करती है। फिर कह रहा है आई अर्न रुपए 10,000 आ मंथ, 1 महीने में मैंने 10,000 रुपए अर्न किए। फिर कह रहा है दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आर। अब देख रहे हो कहीं ए कहीं एन, इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, कहाँ पर हम ए लगाएंगे और कहाँ पर एन लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी पॉइंट नंबर 4 दिया है, कह रहा है कुछ गिनती बताने वाले शब्द ऐसे होते हैं, जैसे 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, मिलियन लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, डजन लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, कपल लिखा हुआ है, के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, रिपीट अगेन एंड अगेन। जो चीज़ आपको ना आए आप उसे अगेन एंड अगेन करेंगे ना तो पक्का वो चीज़ आपको आ जाएगी। तो कुछ गिनती बताने वाले शब्द ऐसे हैं, जैसे 100 है, 1000 है, मिलियन है, डजन है, कपल है, और इसके पूर्व में आ का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है आ डजन पेंसिल्स वर बॉट बाई, उसके द्वारा जो है 1 दर्जन पेंसिल जो है खरीदी। फिर कह रहा है कि आई हैव 100 पेन्स, आई हैव 100 पेन,
तो ये ऐसे वर्ड हैं, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, डजन हो गया, कपल हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। जब बड़े से सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि पूरे सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। और दिक्कत तो तब होती है, अभी तो आप, अगर आपको स्पॉटिंग एरर दे दिया जाए तो आप समझोगे कि भैया हाँ ये स्पॉटिंग एरर करना है, कहाँ से करना है, आर्टिकल से करना है, तो पूरा ध्यान आर्टिकल पे रहता है। लेकिन जब पेपर में आता है तो आपको पता ही नहीं रहता है कि किस चैप्टर का है ये, तो वहां पे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीजों को बहुत आराम से आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हाफ वर्ड होता है आधा, जैसे यहाँ लिखा है 2 होल 1/4 मीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 1/4 मीटर। ठीक है, 2 1/4 मीटर। 1/2 लिखा है 3 1/2 किलो। तो जब ये आप फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे कहीं पर, जब ये फ्रैक्शन को आपको दिखाना होगा, तो फ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हाफ के पहले आ यूज करना पड़ेगा। हाफ के पहले जो है वो आ यूज करना हमको पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए या एन लगाया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले ए एन लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर वॉक एक वर्ब है, लेकिन उसके पहले ए आया है। क्या लिखा है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ही हैज गॉन फॉर अ राइड। राइड मतलब होता है घोड़ा चलाना, घोड़ा दौड़ाना, लेकिन वर्ब है, लेकिन उसके पहले ए आया हुआ है। कह रहा है आई हैड अ लॉन्ग टॉक, लॉन्ग टॉक लंबी बात, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। समझ में आया आपको, 6 नंबर पॉइंट क्लियर है, बोलो यस। ठीक है, आपको बोलना है कि यस, मन में ही बोलना है, मेरे तक आवाज पहुंचेगी, आप ये जान लीजिए। तो 6 नंबर पॉइंट क्लियर है क्या, कि जब वर्ब का प्रयोग हम नाउन की तरह करेंगे तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ए एन कैसे डिसाइड करेंगे वो हम पहले आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 कह रहा है मेनी रेदर क्वाइट सच के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पूर्व में ए एन का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए कि मैनी रेदर क्वाइट सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो हम क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग किया जाता। बढ़े आगे, फिर कह रहा है मेनी आ सिटीजन वुड वेलकम सच आ चेंज। ठीक है, मेनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि ए का प्रयोग हुआ है सिटीजन के पहले और मेनी के बाद। मेनी के बाद यदि कोई सिंगुलर आता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए करते हैं। यहाँ लिखा है इट इज रेदर अ पिटी, यहाँ लिखा है इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज सच अ फूलिश डिसीजन, इट वॉज सच अ फूलिश डिसीजन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर जो है हमारा 8। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 नंबर जो आपका पॉइंट है ये 3 स्टार पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनना भी बनना है। 8 नंबर जो पॉइंट है ये 3 स्टार पॉइंट है, मतलब आपको यहां से क्वेश्चन पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, कुछ विशेषण फ्रेज ए एन का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स है, इनके साथ ऐसे आएगा पेपर में। जैसे ये लिखा है इन फिक्स, तो इन फिक्स आ जाएगा पेपर में, इन आ हट जाएगा वहां से, इन आ फिक्स नहीं आएगा, इन फिक्स आ जाएगा। तो आपको आ ही देखना पड़ेगा वहां पर। तो आप इनको याद रखेंगे, 2 4 बार लिखिएगा कॉपी पे, याद हो जाएगा क्या क्या है। इन आ फिक्स, इन आ हरी। अब पेपर में जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इन हरी लिख के आ जाएगा। जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आप देखोगे वहां पर इन हरी लिखा रहेगा, आपको सर स्पॉटिंग एरर यहीं पे है। ठीक है, इन अ नट सेल ये भी आपको देखने को मिलेगा। इन अ नट सेल मेक अ नॉइज, मेक नॉइज दे देता है, मेक अ नॉइज लिखना रहता है। मेक अ फूट, मेक अ फूट। कीप अ सीक्रेट एज अ रूल एट अ स्टोन थ्रो, ये तो इडियम है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अ शॉर्ट वाइल एगो, ये सब फिक्स हैं फ्रेज, आपके जितने भी फ्रेज हैं सब फिक्स हैं। यहाँ पे कह रहा है एट अ लॉस, इडियम फ्रेज में आपको देखने को मिलेगा। टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, आ पिटी, टेल अ लाई, ये भी बहुत बार पूछा गया है।
टेल आ लाई, टेल लाई लिख देते हैं, वहां आ मिसिंग रहता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 को आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, नेवर टेल अ लाई, फिर कह रहा है डू नॉट मेक अ नॉइज, फिर कह रहा है 12 इंचेज मेक अ फुट, 12 इंचेज मेक अ फुट। फिर यहाँ कह रहा है कि कुछ फ्रेजेज के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये फिक्स है। जैसे वहां पर फिक्स है कि होता है, तो जब आपके पेपर में एग्जाम में आता है तो वो वहां पे नहीं लगा के देते हैं, तो आपको लगाना रहता है। उसी प्रकार से जो ये पॉइंट आपके सामने आ रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्जी लगा के दे देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है टू लॉस आ हर्ट लिख देंगे, टू लॉस आ हर्ट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है टू लॉस हर्ट। टू सेट फूड, टू सेट फूड, टू गिव ईयर, एट अ होम लिख देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर, इन कैच आ फायर लिख देंगे, टू कैच आ फायर। इन हैंड, सेट ऑन अ फायर लिख देंगे। बाई कार, बाई आ कार, ये बहुत पूछा जाता है भाई। बाई कार, बाई बस, बाई कार, बाई आ बस लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा एटलीस्ट, बाई मिस्टेक, बाई अ मिस्टेक लिख देते हैं, बाई एन मिस्टेक लिख देते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इन डेंजर, ये भी देखने को मिलेगा जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी हमारे द्वारा, तो आप देखेंगे ये सारे आपको याद आएंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है, टू मेक अ हर्ट, टू टेक अ हर्ट, टू टेक अ हर्ट। यहाँ लिखा है आई एम एट होम, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, और आई गो टू कॉलेज बाई। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप एक दो बार देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स बना लिया है तो और वेल एंड फाइन है। तो चलिए फिर आज यहीं तक करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में आज हमने जाना कि आर्टिकल क्या होता है, ए एन डेफिनेट इनडेफिनेट होते हैं, कहाँ पर क्या यूज किया जाता है, ए कहाँ होता है, एन कहाँ होता है। फिर हमने देखा कि यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए के बारे में आपको बताया। अब हम देखेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें यही हम बात करेंगे कि ए एन का प्रयोग किन स्थितियों में नहीं किया जाता। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप जानते हैं ये बुक है कौन सी है, प्रिंट टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक है। जबरदस्त बुक है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसे पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा। अगर आप एक बार कोचिंग कर चुके हैं, टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है बाबू। इसमें जितना भी वोकैबुलरी वाला पार्ट दिया है उसे मैं कराऊंगा आगे चल के। अभी आप यहाँ से करना शुरू करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ओके, बाय।